शहर के आखिरी किनारे पर एक वीरान बंगला है, जहां दिन में भी खामोशी खौफनाक लगती है। कहा जाता है कि जो शख्स रात को यहां कदम रखे वो कभी वापस नहीं आता। आज मैं लेकर आया हूं वो कहानी जहां एक नौजवान ने अपनी हिम्मत से उस भूत बंगले का राज खोला। क्या आप जानने की हिम्मत रखते हैं कि उस बंगले के अंदर क्या छिपा हुआ है? शहर की आखिरी बस्ती से आगे एक लंबा, सुनसान और टूटा हुआ रास्ता शुरू होता था, जिस पर दिन के वक्त भी कोई अकेला चलने से घबराता था। इस रास्ते के दोनों तरफ घने दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे किसी राज की हिफाजत कर रहे हों। इनकी शाखें आपस में उलझी हुई थीं, और जब हुआ चलती तो वो एक दूसरे से टकराकर खौफनाक सिरसराहट पैदा करती, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। इस रास्ते के अख्तिताम पर एक पुराना, शकस्ता और खौफनाक बंगला मौजूद था, जिसे पूरा शहर भूत बंगला के नाम से जानता था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता, और दीवारों पर स्याह निशान ऐसे लगते थे जैसे किसी ने खून से तस्वीरें बनाई हों। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही वहां अजीब साये हरकत करने लगते हैं और बंगले से सिसकियों और चीखों की आवाजें आती हैं। शहर के बूढ़े लोग बताते थे कि जो भी इस रास्ते पर रात के वक्त जाता है वो या तो पागल होकर लुटता है या फिर कभी वापस नहीं आता। दुकानदार गरूब आफताब से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर लेते और माएं अपने बच्चों को सख्ती से मना करते कि इस तरफ कदम भी न रखें। रात के वक्त इस रास्ते पर ऐसी खामोशी छा जाती थी कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज डर लगने लगती। कभी कभार दौर कहीं किसी के चलने की आहट सुनाई देती, मगर पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। यूं लगता था जैसे खुद ये रास्ता इंसानों को अपने अंदर खींच रहा हो, इन्हें उस बंगले की तरफ बुला रहा हो जहां अंधेरा, खौफ और मौत हमेशा के लिए बसी हुई थी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आदिल नाम का नौजवान रहता था। वो हर किसी की कहानियों से मुतासिर नहीं होता था और हमेशा हिम्मत और बहादुरी के लिए जाना जाता था। आदिल के दोस्त अक्सर भूत बंगले की कहानियां सुनाते और डरते हुए कहते, वो बंगला लांत ज़दा है, वहां कोई जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन आदिल उन कहानियों पर हंसता और अपने दोस्तों से कहता, ये सब बस अफवाहें हैं, इंसान अपना खौफ खुद पैदा करता है, मैं खुद जाकर देखूंगा कि वहां वाकई कुछ है या नहीं। दोस्तों ने उसे रोका, मगर आदिल की हिम्मत और जिद देखकर कोई कुछ न कह सका। रात के 12 बजे जब शहर सोना शुरू हुआ और सड़कें खाली हो गईं, आदिल ने अपनी टार्च, मोबाइल और एक पुराना रिकॉर्डर उठाया ताकि किसी भी आवाज को रिकॉर्ड कर सके। वो धीरे धीरे वीरान रास्ते की तरफ चलने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, और कभी कभार परिंदे चीख कर इधर उधर उड़ते तो आदिल के जिस्म में सर्दी दौड़ जाती। रास्ते के बीच में वो रख गया और पीछे मुड़कर देखा, कहीं कोई नहीं था। फिर उसने खुद से कहा, डरने से कुछ नहीं मिलता, बस हकीकत देखने का हौसला चाहिए। आदिल ने अपने कदम आगे बढ़ाए और बंगले के करीब पहुंचा। बंगले की टूटी हुई खिड़कियां, टूटे दरवाजे और तारीक साये उसे पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहे थे, मगर आदिल ने खुद को हौसला दिया। अब वक्त है सच देखने का, शायद ये सिर्फ कहानी है, शायद नहीं। यूं आदिल का चैलेंज शुरू हुआ, एक रात जो उसे हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। आदिल जब भूत बंगले के करीब पहुंचा तो उसे उसकी असली खौफनाक हकीकत का अंदाजा हुआ। बंगला टूट फूट का शिकार था, दीवारें अभरी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई। कुछ खिड़कियां मुकम्मल तौर पर गायब थीं और दरवाजे का एक पल्लू जोर से झुक रहा था, जैसे किसी ने उसे धकेल कर अंदर जाने के लिए बुलाया हो। बाहर से वो सिर्फ एक सुनसान और पुराना मकान लग रहा था, मगर करीब जाकर हुआ मैं अजीब सी ठंडक और खतरनाक खामोशी महसूस होने लगी। आदिल ने कदम बढ़ाया और दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए बंद हो गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ उसकी टार्च की रोशनी कमजोर रोशनी की लकीरें बनाती हुई दीवारों पर पड़ रही थी। हर कमरे में पुराने फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा था और फर्श पर अजीब सी धूल ने सब कुछ ढांप रखा था। अचानक उसने कमरे के गोशे से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनी। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है?
इसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ एक सर्द और लंबी हंसी सुनाई दी, जो इंसानी नहीं बल्कि किसी और दुनिया की लग रही थी। इसकी टार्च की रोशनी जब कमरे के एक कोने में पड़ी तो वहां दीवार पर अजीब सा स्याह निशान नजर आया। ये निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने वहां अपनी मिट्टी या पंजे मारे हूं। हुआ का एक झोंका आया और दरवाजे के शीशे खुद ब खुद कांपने लगे। आदिल ने एक कदम पीछे हटाया, मगर उसके कदम खुद ब खुद अंदर की तरफ बढ़ गए। हर तरफ खौफ और खामोशी छाई हुई थी। उसके कानों में मुसलसल वो हंसी गूंज रही थी और दिल कह रहा था कि अभी वो जगह छोड़ दे। मगर आदिल ने हिम्मत न हारी। अब मैं जानने आया हूं कि ये हकीकत है या सिर्फ खौफ का वहम। यूं आदिल भूत बंगले के अंदर की तरफ बढ़ा और हर कदम के साथ राज खुलने लगे। आदिल जैसे ही बंगले के एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। कमरे का हर गोशा अंधेरे में डूबा हुआ था और दीवारों पर अजीब वो गरीब साए हरकत कर रहे थे। अचानक उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। हवा में धुंधली शक्लें जैसे इंसानी मगर बेजान एक जगह जम गई थीं। आदिल ने हिम्मत करके करीब गया और देखा कि वो रूहें थीं, मादी के लोग जो इस बंगले में कैद थे। इनकी आंखें खाली और बेरूह थीं और जिस्म ढंड की तरह हल्की हल्की हरकत कर रहा था। एक रूह ने रोते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, हम यहां फंसे हुए हैं। इस भूत बंगले ने हमें कभी आजाद नहीं होने दिया। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, मगर एक और रूह ने उसका बाजू पकड़ लिया और उसकी आवाज में एक धीमी मगर दर्द भरी सरसराहट थी। अगर तुम यहां आए हो तो तुम्हें भी कैद होना है। आदिल ने हिम्मत जमा की और पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां कैसे फंस गए? एक बूढ़ी और कमजोर रूह ने आहिस्ता आहिस्ता बताया, हम वो लोग हैं जो कई साल पहले उस बंगले में आए। यहां आने के बाद नवाब ने हमें मारा और हमारी रूहें बंगले में कैद हो गईं। हम यहां फंसे हुए हैं और हमारी चीखें किसी को सुनाई नहीं देते। हर रात ये जगह और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। आदिल को पहली बार हकीकत का एहसास हुआ। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि यहाँ वाकई कैद रूहें थीं। उसने दिल में अज़्म किया कि वो सिर्फ अपना नहीं, बल्कि इन रूहों का भी रास्ता निकालेगा। इस कमरे की हवा सर्द और भारी थी और दीवारों से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। आदिल ने खुद से कहा, यहां से निकलना आसान नहीं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। यूं आदिल और कैद रूहें पहली बार एक दूसरे के सामने आए और रात का खौफ इस वक्त हकीकत का रूप धार रहा था। आदिल कैद रूहों के दरमियान खड़ा था और उसकी आंखों के सामने वो हकीकत खुल रही थी जो कभी किसी ने सुनाई नहीं थी। एक बूढ़ी रूह ने आहिस्ता आवाज में बताया, ये बंगला कभी एक जालिम नवाब का महल था। नवाब की जिंदगी जुल्म और दहशत से भरी हुई थी। इसने यहाँ सैकड़ों लोगों को कत्ल किया और उनकी रूहें इस बंगले में फंस गईं। आदिल के कानों में ये बातें सुनकर दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि ये सब सच है। ये वो जगह है जहां कहानियां बस कहानियां नहीं बल्कि हकीकत का रूप धार चुकी हैं। रूहें उसकी तरफ देखकर एक अजीब उम्मीद के साथ चीखें। वो जानती थीं कि शायद अब कोई उनकी मदद करे। बूढ़ी रूह ने मजीद बताया, नवाब ने अपनी मौत के बाद भी अपनी रूह को बंगले में कैद कर दिया। अब ये बंगला जिंदा है और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। रात के वक्त यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि नवाब की ताकत भी मौजूद होती है। आदिल ने दिल में अज़्म किया कि वो सिर्फ अपनी बहादुरी नहीं दिखाएगा, बल्कि इन कैद रूहों को आजाद करने की कोशिश भी करेगा। उसने देखा कि हर कमरे में खून के निशान, टूटी हुई खिड़कियां और पुरानी दीवारें नवाब की जालमाना याद दिला रही थी। वो समझ गया कि ये बंगला कोई आम इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा खौफ है जिसकी बुनियाद जुल्म, नफरत और मौत पर रखी गई थी। रूहों की खामोश आंखें उसकी तरफ देख रही थी और आदिल ने दिल में कहा, अब वक्त आ गया है कि इस बंगले की हकीकत का मुकाबला किया जाए। मैं न सिर्फ अपने आप को बचाऊंगा, बल्कि यहाँ कैद रूहों को आजादी दिलाकर नवाब का खात्मा भी करूंगा। यूं आदिल के सामने बंगले की असल हकीकत खुल गई और रात की तारीकी में खौफ और हकीकत एक साथ जड़ गए। आदिल जैसे ही बंगले के सबसे बड़े हाल में दाखिल हुआ, अचानक फजा बदल गई। हवा ज्यादा ठंडी और भारी हो गई और हर कदम पर फर्श के तख्ते अपने आप कांपने लगे। अचानक हाल के बीच में एक साया नमूदार हुआ। वो साया इंसानी शक्ल का था, मगर उसकी आंखें सरख और शौले जैसी जल रही थीं। ये नवाब की रूह थी। नवाब की शक्ल खौफनाक थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत की लकीरें
साफ नजर आ रही थीं। उसकी आवाज कांपने वाली थी और जैसे ही उसने धाड़ा, तुम भी मेरी मलकियत हो, हाल की दीवारें उसकी आवाज से गूंजने लगे और फर्श ऐसे लर्जने लगा जैसे जमीन ही हिल गई हो। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने कहा, मैं यहाँ किसी के खौफ को जिंदा करने नहीं आया, बल्कि हकीकत देखने। नवाब की रूह हंसी, जो इंसानी नहीं बल्कि किसी और दुनिया की लग रही थी। इसके हाथ लंबे और भूत सा हल्काने लगे और हर चीज जो इसके करीब थी हरकत करने लगी। फर्नीचर उड़ने लगा, पर्दे खुद बखुद झलने लगे और दीवारों से चीखें सुनाई देने लगे। आदिल ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर नवाब की ताकत ने उसे हाल के बीच में रोक दिया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और खौफ था। नवाब ने धाड़ा, जो भी यहां आता है उसे कभी वापस नहीं जाने दूंगा। आदिल ने दिल में हौसला जमा किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं हार गया, ये रूहें हमेशा कैद रहेंगी, मैं नहीं हारूंगा। यूं नवाब की रूह ने अपनी मुकम्मल ताकत दिखाई और आदिल के सामने एक आखिरी इम्तिहान की तरह नमूदार हो गई। रात के इस लम्हे में खौफ और हिम्मत एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और फैसला अभी बाकी था कि ये लड़ाई किसके हक में खत्म होगी। नवाब की ताकतुर मौजूदगी के बावजूद आदिल ने दिल में हिम्मत और हौसले का चिराग रोशन रखा। वो जानता था कि सिर्फ खौफ के सामने झुकने से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे ही नवाब का साया उसकी तरफ बढ़ा, अचानक एक धुंधली रोशनी कमरे के एक गोशे से नमूदार हुई। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके साथ एक बूढ़ी रूह भी आदिल के सामने आई। रूह ने आहिस्ता आवाज में कहा, ये तावीज लो, यही तुम्हें बचा सकता है। नवाब की रूह सिर्फ इससे खत्म हो सकती है। आदिल ने हाथ बढ़ाया और तावीज लिया। वो एक छोटा सा पुराना टुकड़ा था जिस पर मखसूस निशानात कुंदा थे। रूह ने कहा, ये निशानात कदीम जादू से बने हैं, तुम्हें हिम्मत के साथ उसको नवाब के सामने तोड़ना होगा। अगर तुम हार गए तो ये बंगला हमेशा तुम्हें भी कैद कर लेगा। आदिल ने तावीज को मजबूती से पकड़ा और दिल में हौसला जमा किया। इसने महसूस क्या कि ये छोटा सा तावीज सिर्फ एक चीज का नहीं बल्कि उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत की ताकत का निशान है। उसके दिल में रोशनी की किरण पैदा हुई और नवाब के साया में छिपी हुई दहशत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बढ़ी। वो जानता था कि ये लम्हा जिंदगी और मौत का है। नवाब की चीखें और हुआ का जोर हर तरफ खौफ और दहशत पैदा कर रहा था, मगर आदिल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने दिल में कहा, अब वक्त आ गया है कि इस जुल्म का खात्मा करूं। यह तावीज सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सब रूहों की आजादी का रास्ता है। यूं आदिल ने उम्मीद की रोशनी को अपने अंदर महसूस किया और फैसला किया कि वो नवाब के सामने खड़ा होगा, खौफ से नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई से। अंधेरा हर तरफ था, मगर अब आदिल के दिल में रोशनी की किरण ने राह दिखानी शुरू कर दी थी। आदिल ने हिम्मत जमा की और तावीज को मजबूती से पकड़ा। नवाब की रूह ने उसे देखकर एक खौफनाक हंसी की जो पूरे हाल में गूंजी, अब तुम भी मेरी गिरफ्त में हो। नवाब ने धाड़ा और हवा के झोंके ने आदिल के जिस्म को हिला दिया। फर्नीचर उड़ने लगा, पर्दे झलने लगे और दीवारों से खौफनाक आवाजें गूंजने लगे, लेकिन आदिल ने कदम पीछे नहीं हटाया। उसने दिल में कहा, यह तावीज सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन तमाम रूहों की ताकत है जो यहां कैद हैं। आदिल ने नवाब की तरफ कदम बढ़ाया और तावीज को बुलंद करके जोर से तोड़ा। अचानक एक रोशनी फूट पड़ी जो कमरे के हर कोने में फैल गई। नवाब की खौफनाक शक्ल लरजने लगी और उसकी सरख आंखें धुंधली हो गईं। उसकी चीखें जो पहले पूरे बंगले में गूंज रही थीं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। रूहें जो पहले कैद थीं खुशी से झूमने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनका जिस्म धंध की तरह बंगले के अंदर से ऊपर उठाकर आजाद हुआ। नवाब की रूह अब मजीद ताकतवर नहीं रही। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा, मगर रोशनी ने उसकी हर हरकत को नाकाम बना दिया। आदिल ने देखा कि बंगले की दीवारें कंपकपी और टूट फूट की जद में आ रही हैं। नवाब की आखिरी चीख के साथ ही पूरा हाल लर्ज गया और एक जोरदार धमाकी हुआ। आदिल ने अपनी सांसें कंट्रोल की और दिल में कहा, अब ये बंगला सिर्फ मादी की यादें और सबक बनकर रहेगा। यूं आदिल की हिम्मत और उम्मीद की रोशनी ने नवाब की रूह को शक्स दी और कैद रूहें आजाद हो गई। ये आखिरी मुकाबला सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि रोशनी और सच्चाई की फतह भी थी। जैसे ही तावीज टूटा और रोशनी पूरे हाल में फैल गई, बंगले की कैद रूहें पहली बार आजाद हुआ।
महसूस करने लगे। पहले वो धंध की तरह हल्की हल्की हरकत कर रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका जिस्म रोशन और वादे होने लगा। इनकी आंखों में वो खाली पुन और दुख की जगह सुकून और शुक्रगुजारी नमूदार हुई। रूहें आहिस्ता आहिस्ता उठें और ऊपर की तरफ उड़ने लगे, जैसे आसमान की तरफ जा रही हूं। इनकी आवाजें पहली बार खुशी और आजादी की गूंज बन गई। जो कुछ बरसों तक कैद और खौफ की शक्ल में था, अब रोशनी और आजादी में बदल गया। आदिल ने देखा कि हर रूह अपनी मोहब्बत और सुकून की रोशनी के साथ आसमान की तरफ जा रही है। वो उनकी शुक्रगुजारी और उम्मीद की करने महसूस कर सकता था। कुछ रूहें इसके करीब आएं और खामोशी में उसे देखकर सर हिलाएं, जैसे कह रही हूं, तुमने हमारी जिंदगी वापस दिला दी, तुम हमारी आजादी का सबब बने। ये मंजर आदिल के लिए नहायत ही हैरान किन और दिल को छू लेने वाला था। बंगले का खौफ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और हर आवाज जो पहले सिसकी या चीख लगती थी, अब मोहब्बत और सुकून की गूंज में बदल गई थी। आदिल ने आसमान की तरफ देखते हुए दिल में सोचा, ये लम्हा, ये आजादी, ये रोशनी, ये सब इस बात का सबूत है कि हिम्मत, उम्मीद और सच्चाई हमेशा बुराई पर गालिब आती है। यूं कैद रूहें अपनी मंजिल की तरफ चली गईं और बंगले में सिर्फ खामोशी बाकी रह गई। वो खामोशी अब खौफ की नहीं, बल्कि सुकून और याद की अलामत थी। आदिल ने महसूस किया कि अब वो बंगला सिर्फ मादी की एक कहानी है, एक सबक जिसे याद रखा जाएगा। रूहें आजाद होने के बाद बंगले की फजा में अजीब सा सुकून छा गया, लेकिन बंगले की पुरानी और जालमाना ताकत अब भी बाकी थी और उसके असरात अभी तक महसूस हो रहे थे। आदिल ने देखा कि दीवारें लर्ज रही हैं, छत के टुकड़े टूट रहे हैं और फर्श के तख्ते धड़क कर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बंगला खुद अपनी बुराई के बोझ तले दब रहा हो। नवाब की रूह की चीखें और खौफनाक हंसी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और हर गोशे से सिर्फ खामोशी और टूट फूट की आवाजें आ रही थीं। आदिल ने जान लिया कि बंगले की ताकत अब खत्म हो चुकी है और ये जगह मजीद किसी की रूह कैद नहीं कर सकती। अचानक बंगले के बीच में एक जोरदार धमाका हुआ। टूटे हुए प्लास्टर, पुराना फर्नीचर और छत के टुकड़े एक साथ नीचे गिरने लगे। धुआं और गर्द व गुबार हर तरफ छा गया। आदिल ने अपनी आंखें बंद की और हाथ से मुन्ना ढांप लिया। जब धुआं थोड़ा सा कम हुआ तो इसने देखा कि बंगला तकरीबन जमीन बोस हो चुका था। इस मंजर को देखकर आदिल का दिल हल्का हुआ। वो जान गया कि अब यह जगह सिर्फ माजी की याद और सबक के तौर पर बाकी रहेगी। अब यहाँ कोई खौफनाक साया नहीं, कोई चीख नहीं और न ही कोई कैद रूह। हर चीज तबाह हो गई थी, मगर एक नया सुकून इस जगह पर छा गया था। आदिल ने गहरी सांस ली और सोचा, ये बंगला अब सिर्फ कहानियां और सबक के लिए रह गया है। बुराई, जुल्म और खौफ की ताकत कभी भी खत्म नहीं होती। हिम्मत, उम्मीद और सच्चाई हमेशा उसे खत्म कर देती हैं। यूं भूत बंगले का खात्मा हो गया और रात का वो लंबा खौफ एक सबक में बदल गया जो हमेशा याद रखा जाएगा। आदिल ने धुआं और गर्द व गुबार से बाहर कदम रखा तो पहली बार उसने मुकम्मल आजादी और सुकून महसूस किया। बाहर की हवा साफ और ताजा थी और सूरज की पहली किरणें बंगले के मलबे पर पड़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। जो खौफनाक बंगला कभी लोगों के लिए दहशत का सबब था, अब जमीन बोस हो चुका था। हर टूटा हुआ प्लास्टर, टूटे हुए दरवाजे और फर्श के तख्ते सिर्फ माजी की यादें बन गए थे। आदिल का दिल खुशी और सुकून से भर गया। वो जान गया कि उसकी हिम्मत, हौसला और उम्मीद ने न सिर्फ उसकी बल्कि कई कैद रूहों की जिंदगी बदल दी। अब वो बंगला सिर्फ एक सबक बन गया था। बुराई कभी मुस्तकिल नहीं रहती और रोशनी हमेशा अंधेरों पर गालिब आ जाती है। शहर की तरफ जाते हुए आदिल ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। इन्होंने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर जब आदिल ने तफसील से वो सब हकायक बयान किए और मलबे की तस्वीर दिखाएं तो सब ने सच्चाई तस्लीम की। लोगों के चेहरों पर खौफ की जगह हैरत और एहतराम नमूदार हुआ। आदिल ने दिल में सोचा, ये रात, ये खौफ, ये बंगला, सब कुछ एक यादगार सबक है। हमें हिम्मत, इल्म और ईमान के साथ बुराई का मुकाबला करना चाहिए। शहर के लोग अब वो रास्ता उबूर करने से नहीं डरते थे और बच्चों के जहनों में भी खौफ की जगह सुकून और सबक की कहानी रह गई। आदिल ने महसूस किया कि एक इंसान की हिम्मत कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है। रात के उस लंबे और खौफनाक सफर के बाद आदिल अपने घर वापस आया। वो थका हुआ जरूर था,
मगर उसके दिल में खुशी, सुकून और एक कामयाबी का एहसास था। उसने सोचा कि अब वो कभी भी खौफ से नहीं घबराएगा, क्योंकि जो कुछ भी सामने आता है, हिम्मत और उम्मीद हमेशा रोशनी की किरण बन सकती है। आदिल की वापसी के बाद शहर में एक नया सुकून छा गया। लोग अब भूत बंगले के खौफ से आजाद थे और बच्चों के जहनों में सिर्फ सबक और हिम्मत की कहानियां रह गई थीं। आदिल ने खुद महसूस किया कि ये तजुर्बा न सिर्फ एक खतरनाक मुहिम था, बल्कि एक जिंदगी का दर्स भी था। इसने दिल में सोचा, ये बंगला सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि जुल्म, खौफ और हब्स की अलामत थी। यहाँ से जो सबक मिलता है वो ये है कि बुराई कभी मुस्तकिल नहीं रहती और हिम्मत, उम्मीद और सच्चाई हर जुल्म पर गालिब आ जाती है। आदिल ने शहर के लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर की। उसने बताया कि किस तरह खौफ का सामना करने और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने से कैद रूहें आजाद हो गई थीं और नवाब की रूह की बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई। लोगों ने यह सुनकर आदिल की हिम्मत की तारीफ की और खुद भी सबक सीखा कि मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए हौसला और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। इस वाकये ने बच्चों, नौजवानों और बड़ों के दिलों में एक नया शूर पैदा किया। अब वो जानते थे कि खौफ सिर्फ एक ख्याल है और अगर हम उसका मुकाबला हिम्मत और इल्म के साथ करें तो कोई भी बुराई हमें रोक नहीं सकती। आदिल ने खुद से वादा किया कि वो इस तजुर्बे को कभी नहीं भूलेगा और दूसरों को भी ये सबक देता रहेगा कि खौफ से भागने की बजाय उसका सामना करना सीखें। रोशनी हमेशा अंधेरों पर गालिब आती है और हिम्मत कभी रायगा नहीं जाती। यो भूत बंगले की ये खौफनाक दास्तान एक अबरत और सबक में बदल गई, जो आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई और हौसले का जरिया बन गई। आदिल की हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि इंसान की हिम्मत, उम्मीद और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, जो बुराई के हर साया